अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 1A। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में है आपके पास कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y के, x की वैल्यू आपके पास 4.5, y है आपके पास 3, तो हमें एक इक्वेशन लिखनी है जो कनेक्ट करे x को y के साथ। सबसे पहले यहाँ पे देखें, उन्होंने बोला है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y के साथ, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके लिए हम ऐसा साइन लगाते हैं। पहले x है तो पहले आपने x का लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगाएं और उसके बाद है y, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और इसके साथ एक कांस्टेंट को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि k होता है। ये आपने हमेशा करना होगा। पहले स्टेप में आपने उसको इस तरह से लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके ये वाले साइन को चेंज करके इक्वालिटी में चेंज करना है और उसके साथ आपने कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करवा लेना है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब देखें तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू भी गिवन है। ये वाली x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। x की जगह पे आपने पुट करना है 4.5, y की जगह पे आपने पुट करना है 3, ठीक है। यहाँ पे देखें x की जगह पे 4.5, k ये वाला एज इट इज आ जाएगा, y की जगह पे 3 को पुट कर लें। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए क्योंकि देखें ये दो नंबर तो हैं, सिर्फ एक यहाँ पे k अननोन है, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखें k को हमने यहाँ पे अकेला करना है, k के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें k और 3 के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो इट्स मीन कि ये 3 और k आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इस k को अकेला करना है, तो ये वाला 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ इसने जाके डिवाइड हो जाना है, ठीक है। 0.5 को आपने डिवाइड कर देना है 3 के साथ, तो जब आप 4.5 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 1.5, तो इट्स मीन कि आपके पास k की वैल्यू आ गई है 1.5। अभी हमारे पास ये k की वैल्यू है, ये हमें वो इक्वेशन करनी है जिसमें x और y एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है, मीन्स कि हमें ये वाली इक्वेशन करनी है। तो अगेन आपने इस इक्वेशन में, अब हमारे पास k की वैल्यू तो आ गई है 1.5, तो ये वाली k की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। k की जगह पे x एज इट इज़ आ जाएगा, k की जगह पे आपने 1.5 को पुट कर लेना है y, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट 2 में इन्होंने आपको बोला है कि अगर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू आपके पास 6 है। आप देखें एक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो हमें अगेन वही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, x इक्वल्स टू के वाई। यहाँ पे देखें कि आपने वही अब यूज़ करना है जो हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, k की वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग सारे पार्ट्स होंगे उसमें आपने k की यही वाली वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे देखें तो x को आपको फाइंड करना है, y आपके पास 6 है, तो आपने वो वाली इक्वेशन लिख दी, x इक्वल्स टू के वाई। x की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। y की जगह पे आपने यहाँ पे 6 पुट कर देना है, k की जगह पे आपने 1.5 को पुट कर देना है। अगेन आप अपनी इक्वेशन बेशक लिख लें, यहाँ पे x की जगह पे आपने इसको एज इट इज रहने देना है, k की जगह पे 1.5, y की जगह पे 6 को पुट करें। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 9। उसके बाद नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो उन्होंने आपको बोला है हमें फाइंड करनी है वैल्यू y जबकि अब x आपके पास गिवन है, ठीक है। अगेन उस इक्वेशन में आपने k की जगह पे 1.5 पुट करना है, y हमें फाइंड करना है, तो y एज इट इज रह जाएगा। x की जगह पे आपको 12 पुट करना है, ये वाली इक्वेशन है। x की जगह पे आपने 12 को पुट करना है, k की जगह पे 1.5 को पुट करना है और y एज इट इज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे y को फाइंड करना है, तो y को आपके पास जो y वाली टर्म है वो अकेली होनी चाहिए, मीन्स कि y अकेला होना चाहिए, तो उसके साथ जो कुछ भी है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तब देखें y के साथ ये क्या है 1.5, y के साथ ये 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको दूसरी साइड ले जाना है। तो जब एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाए तो डिवाइड हो जाएगी, एक चीज़ एक तरफ डिवाइड है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह जाके माइनस, और अगर एक जगह माइनस है तो वो दूसरी जगह जाके प्लस हो जाती है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आपने इसको ले जाके डिवाइड कर लेना है। 12 डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। ये इसका हो गया। नेक्स्ट उन्होंने आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से है कि अगर आपके पास q डायरेक्टली प्रोपोर्शन है p के साथ, p q की वैल्यू भी गिवन है, p की वैल्यू भी गिवन है, और उन्होंने आपको अगेन बोला कि हमने एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस q इन टर्म ऑफ p, मीन्स कि हमें q को इन टर्म ऑफ p लिखना है, मीन्स कि हमारे पास लास्ट में उसी तरह से की ही इक्वेशन आनी चाहिए जिस तरह से हमने ऊपर बनाई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे q है तो q लिख देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन उसका साइन लगाएं, और नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट उन्होंने बोला है वो है p। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इसकी जगह पे आपने इक्वालिटी का साइन लगाना है, k कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना है और यहाँ पे p एज इट इज आ जाएगा। अब देखें तो ये वाली जो वैल्यूज गिवन है, q आपके पास क्या है 28, k एज इट इज आ जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास k की वैल्यू नहीं है, p की वैल्यू आपके पास 4 है तो वो यहाँ आ गया। अब हम यहाँ पे देखें ये भी है, ये भी है, ये वाली नहीं है, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 को हमने
यहाँ से ख़त्म करना है तो हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 28 को डिवाइड कर लें 4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 7। इट्स मीन के आपके पास आ गया है 7। अब हमें इक्वेशन लिखनी है Q और P की फॉर्म में। तो ये वाली जो आपके पास इक्वेशन 1 आती है, जो इक्वालिटी का साइन और कॉन्स्टेंट के साथ आती है, इसमें आपने अपनी K की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, K की वैल्यू आपके पास क्या है, 7। तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 7P, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया Q इक्वल्स टू 7P। उसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट 2। उसमें उन्होंने आपको बोला है कि हमें Q को फाइंड करना है जबकि P की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है। अगेन वही वाली इक्वेशन यूज़ करें, Q इक्वल्स टू KP। Q आपको फाइंड करना है जबकि P आपके पास 5 है और 7 हम K जो 7 है वो हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। अगेन आपको इक्वेशन लिखनी है, Q एज इट इज़ आ जाएगा, K की जगह पे 7, P की जगह पे 5 जो कि आपको गिवन है। ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 35। तो Q आ गया 35। नेक्स्ट है थर्ड वाला। थर्ड वाले में आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ P जबकि Q आपके पास गिवन है 42। ठीक है, तो अगेन आपने वही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, Q इक्वल्स टू KP। K की जगह पे 7 आ जाएगा। आप देखें P आपके पास नहीं है, P हमें फाइंड करनी है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। Q की गिवन है, Q क्या है 42। तो यहाँ पे Q की जगह पे 42 आ जाएगा, K की जगह पे आपने 7 लगा देना है, P एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे P की फाइंड करना है तो P के साथ जो भी एक्स्ट्रा में लगा हुआ है उसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको अपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला 7 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आपने 42 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो P हमारे पास आ जाएगा 6। इसके बाद है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला है कि अगर जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के साथ, इसकी वैल्यू आपके पास 12 है, x की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू जब आपके पास जी 18 है। अब इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में देखें तो आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है और जी की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ ये वाली दो वैल्यू यूज़ करके हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जब K की वैल्यू आ जाएगी तो अगेन जो हमारे पास ये वाली जो मेन इक्वेशन होती है यहाँ से फिर हम K की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी ना फर्स्ट इन दो से। उसके बाद जी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। तो आप यहाँ पे कर लें जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। इसको एज इट इज़ कर लें, इसका साइन ख़त्म करके यहाँ पे आपने इक्वालिटी लगा देनी है, K को इंट्रोड्यूस करके x लगा देना है। अब पहले आपने ये वाली दो वैल्यूज़ पुट करनी है। इसकी जगह पे आपके पास 12 है और इसकी जगह पे आपके पास 3 है। तो यहाँ पे आपने इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे जी की जगह पे 12 आ जाएगा। K को आपने एज इट इज़ रखना है क्योंकि अभी हम K ही फाइंड कर रहे हैं और x आपके पास 3 आ जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इट्स मीन कि आपके पास 4 आ गया है K। अब ये वाला जो 4 आया है K, इसको अब हमने अगेन इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इस इक्वेशन में आपने 4 पुट करना है K की जगह पे और Z की जगह पे आपने 18 पुट करेंगे और हम यहाँ से x को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे हुआ है यहाँ पे देख लें जी इक्वल्स टू के एक्स है। यहाँ पे जी की जगह पे उन्होंने आपको क्या बोला है 18 और के हम फाइंड कर चुके हैं और हमें फाइंड क्या करना था x। तो जी की जगह पे 18 पुट कर लें, के की जगह पे 4 आया था, x आपको फाइंड करना है तो वो एज इट इज़ हो जाएगा। ये वो हमें फाइंड करना है तो उसके साथ जो भी फालतू में है उसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है। ये यहाँ पे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ ले जाके आपने डिवाइड कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4। इसकी हम कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल पे। 2 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 18 एंड 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 4। तो ये आपके पास 9/2 आ जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन में रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर फर्दर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 4.5, जो कि हमारे पास फाइनल एक्स की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपको बोला है कि अगर b डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यहाँ पे आपके पास a के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, b की वैल्यू आपके पास 3 है, a आपके पास 18 है, तो हमें अगेन फाइंड करनी है b की वैल्यू जबकि a की वैल्यू आपके पास 24 है। तो अगेन जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन किया ये भी उसी तरह से होगा। पहले ये वाली दो वैल्यूज़ हम यूज़ करके यहाँ से k की वैल्यू कॉन्स्टेंट निकालेंगे। अगेन हम यही वाली इक्वेशन यूज़ करके कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा b। सबसे पहले यहाँ पे देख लें b डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a की बात हो रही है तो आपने b को डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर देना है a के। इसका साइन हटा के आपने यहाँ पे इक्वालिटी को पुट कर देना है और कांस्टेंट आपने k इंट्रोड्यूस करवा देना है। अब देखें आपको यहाँ पे क्या गिवन है, b की जगह पे 3, तो b की जगह पे 3 को पुट कर दें, k एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह पे क्या है 18, तो a की जगह पे 18 आ जाएगा। k हमें फाइंड करना है तो 18 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें क्योंकि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब 3 डिवाइडेड बाई 18 हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 आए 18। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसकी कटिंग कर ली, तो हमारे पास जो के की वैल्यू है, के हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 6। अब ये वाला के आपके पास आ गया, तो इस के को अब हमने इस इक्वेशन में अगेन आपने वही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है और के की जगह पे हमने 1/6 को पुट कर लेना है। ये यहाँ पे के की जगह पे 1/6 और एक के की जगह पे 24 को पुट करना है। यहाँ पे अब आपने इस इक्वेशन में पुट कर दें के की जगह पे 1/6, ए की जगह पे 24। अब देखें ये आपके पास हम इसको कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये वक्त क्या है 1/6 मल्टीप्लाई 24, तो ये वाले नंबर और ये वाली नंबर की कटिंग हो सकती है, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये ऊपर क्या बच गया 4 1 जा 4, तो वो आपके पास आ जाएगा b इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक इस तरह से टेबल है, उस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। कुछ रिमेनिंग वैल्यू आपके पास कुछ x की वैल्यू गिवन है, y फाइंड करना है, कुछ y गिवन है और हमें x फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इस टेबल में वो वाली वैल्यू देखनी है जो कि दोनों गिवन है, क्योंकि तरह से हमने थर्ड और फोर्थ में किया, जहाँ पे दोनों गिवन है वहाँ से हम पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम पे सारी दूसरी फाइंड कर लेंगे। तो आपके पास इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, तो y को डायरेक्टली प्रोपोर्शन x से कर लें, y इक्वल्स टू के x कर लें, ठीक है। अब हमने ये वाली यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे x भी है y भी है, तो हम यहाँ से k फाइंड कर लेंगे। x की जगह पे आपने पुट कर लेना है 24, y की जगह पे आपने पुट करना है 6। यहाँ पे x की जगह पे 24 आ गया, y की जगह पे 6 आ गया। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 24 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ ले जाके इसको डिवाइड कर लें, इनकी कटिंग कर लें। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आपके पास हो गया 1/4 इक्वल्स टू k। अब आपके पास k भी आ गया है, तो अब आपके पास देखें k भी है और यहाँ से एक एक वैल्यू भी है और एक एक अननोन है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमने अगेन उसी तरह से अपना क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू। y इक्वल्स टू के x है। अब हम यहाँ पे ये पहला वाला x इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे x 4 है, तो अब ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने x की जगह पे 4 को पुट कर देना है, कि हमारे पास पहले से ही आ गया था 1/4। ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो y हमारे पास आ गया 1। इट्स मीन कि यहाँ पे जो आपके पास y है, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है 1, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या पुट करना है, x की जगह पे हमें पुट करना है 20 और y हमारे पास अननोन है, वो हमने फाइंड करना होगा। x की जगह पे हमें 20 को पुट करना है, कि आपके पास वही सेम है इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, y इक्वल्स टू के x। k की जगह पे आपने 1/4 पुट करना है, x की जगह पे आपने 20 को पुट करना है, इनकी कटिंग कर लें। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो y आपके पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसको साथ साथ फिल भी करते हैं, चाहे y आपके पास आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आपने y की जगह पे लगा देना है 5। इसके बाद ये वाला तो है, इसमें तो कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो हमारे पास अब ये y की वैल्यू गिवन है 9x नहीं है, तो अब इस इक्वेशन में हमने k की जगह पे 1/4 ही पुट करना है और y की जगह पे 9 पुट करना है, x हमें फाइंड करना है। y की जगह पे आपने 9 पुट करना है, k की जगह पे 1/4 पुट करना है और x यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। आपने पहले इक्वेशन लिखी, k की जगह y की जगह पे आपने 9 पुट कर लिया, k की जगह पे 1/4, x एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाली पूरी टाइम तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन मींस कि x के साथ डायरेक्टली यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x के साथ, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × 4 हो जाएगा, 9 × 4 क्या होता है 36, तो 36 आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके पास अननोन है वो है 11। आपके पास y गिवन था और x अगेन आपके पास नहीं है, तो y की जगह पे अब हमने 11 को पुट कर लेना है, k की जगह पे आपने 1/4 को पुट कर लेना है। क्वेश्चन में आपने y की जगह पे यहाँ पे 11 को पुट करें, k की जगह पे 1/4, x आपने फाइंड करना है। अगेन ये वाला 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ ले जाके आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 11 × 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। नेक्स्ट है ये इसका पार्ट बी। पार्ट बी भी उसी तरह से है, कुछ आपके पास वैल्यू गिवन है और कहीं पे आपके पास y की वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले हमने ये वाला देखना है जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने यहाँ पे y इक्वल्स टू के x कर लेना है। y की जगह पे 3.6 आ जाएगा, x की जगह पे 3 आ जाएगा और ये k हमें फाइंड करना है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले जाके आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 3.6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2, तो ये वाली के हमारे पास आ गई है 1.2, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये फर्स्ट वाला फाइंड करना है जिसमें x आपके पास 2 है और y नहीं है, तो अगेन हमें वो वाली इक्वेशन लिखनी है। x हमारे पास यहाँ पे 2 है, y हमारे पास नहीं है, तो y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और k हमारे पास है 1.2। इक्वेशन में k की जगह पे 1.2 आ जाएगा, x की जगह पे आपके पास क्या था 2, तो 2 यहाँ पे आके ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 2.4, तो यहाँ पे आपने y कर लेना है 2.4। नेक्स्ट वाला जो आपके पास है इसमें आपके पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है, इसे इसलिए हम अब नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, x की वैल्यू गिवन है 5.5, तो अगेन आपने इसी इक्वेशन में
एक्स की जगह पे 5.5 पुट करना है, वाई वही के जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वाई हम फाइंड कर लेंगे। वाई इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा, के आपके पास क्या है 1.2, एक्स आपके पास है 5.5। 1.2 मल्टीप्लाई 5.5 करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 6.6, जो कि आपने यहाँ पे सॉल्व कर लेनी है। यहाँ पे आपके पास आ गया 6.6। नेक्स्ट ये वाला देखें तो यहाँ पे आपके पास y गिवन है 9.6, x नहीं है, तो अब उस इक्वेशन में आपने y की जगह पे 9.6 को पुट कर लेना है। ये y की जगह पे आप 9.6 को पुट करेंगे, k की जगह पे आपने 1.2 को पुट करना है और x हमारे पास अननोन है तो x हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। क्या हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू के एक्स, y की जगह पे 9.6 को पुट करें, k की जगह पे 1.2 को पुट करें, x को एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब हमें यहाँ पे ये x फाइंड करना है, 1.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ले जाके आपने इसको इसके साथ डिवाइड कर लेना है। तो 9.6 के साथ आपने 1.2 को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 8 आ गया x। तो इट्स मीन कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये आ गई है 8। अगले वाले में अगेन आपके पास y गिवन है 11.4, तो इस इक्वेशन में y की जगह पे 11.4 पुट कर लेंगे, k की जगह पे 1.2 और x अननोन है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। हमें x फाइंड करना है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 के साथ, तो दूसरी तरफ ले जाके आपने उसको डिवाइड कर लेना है। इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 9.5। के बाद नेक्स्ट है ये 6 वाला। 6 वाले में आपके पास अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x है, आपके पास y की जगह पे 20 है, x की जगह पे 5 है, तो अगेन हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि x और y को आपस में कनेक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो y आप देखें यहाँ पे पहले y है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x आ जाएगा। आपने y इक्वल्स टू के x कर लेना है, y की जगह पे 20, x की जगह पे 5 को पुट करें, y की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 20, x की जगह पे 5 आ जाएगा। यहाँ से आपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ले जाके आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 20 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। इट्स मीन के हमारे पास आ गया है 4। अब भी हमने इनको इक्वेशन की इसको कनेक्ट कर दिया, एक्स एंड वाई वो कनेक्ट करिए, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाली होती है। तो ये इस वाली इक्वेशन में अब आपने के की जगह पे वैल्यू आ गई है ना 4, तो इस वाली इक्वेशन में आपने के की जगह पे 4 पुट, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4x। नेक्स्ट हमें ग्राफ ड्रा करना है y का अगेंस्ट x के। अब देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी ना वो थी y इक्वल्स टू 4x, ये हमारे पास आया था ना। अब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है, वो कैसे करेंगे कि देखें अब आपके पास ये यहाँ पे इसके साथ x है ना, तो x की वैल्यू हम खुद अपनी मर्जी से चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 ली है। जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे, अब देखें ये वाली इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x, x की जगह पे आप यहाँ पे 0 पुट कर दें तो 4 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0, तो इट्स मीन के y भी 0 आ जाएगा। x की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 4x है, तो ये 4 इंटू 1, y भी हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। x की जगह पे 2 पुट करें तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे हो जाएगा 8, इट्स मीन के y 8 आ जाएगा। x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो y हमारे पास 12 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। आप इसको अपनी मर्जी से आके कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं, मैंने सिर्फ ये वाली 4 वैल्यूज ली हैं। ठीक है, अब देखें तो आपके पास ये इस तरह से पूरा एक टेबल बन गया। तो पहली वैल्यू क्या है 0 एंड 0, 0 एंड 0 आपके पास अब इस ग्राफ में कहाँ पे लाई करेगा, ये देखें ये है ना आपके पास, ये वाला आपके पास नीचे वाला जो है ये मैंने x एक्सिस ले लिया है, ये वाला मैंने y एक्सिस ले लिया है। इसमें आपने ये जो इनके टेबल्स में ये जो इनके 1 2 3 4 5 और ये मैंने फिर 2 2 के डिफरेंस से ले लिया, मीन्स कि इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ वाला और यहाँ वाला डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इनका आपस का डिफरेंस और इनका आपस का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 5 9 15 इस तरह से आपको एक सीक्वेंस से लेना होगा। तो पहला वाला क्या है 0 एंड 0, तो आपके पास 0 एंड 0 यहाँ पे होता है ना, तो इट्स मीन के पहला पॉइंट आपके पास 0 एंड 0 यहाँ आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास 1 एंड 4, इट्स मीन के x 1 है और y 4 है। यहाँ पे देखें x 1 क्या है, ये x वाला है ना, तो x 1 को आप ऊपर लेके जाएं, कहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक y 4 है, तो y 4 कहाँ है ये, तो इट्स मीन कि आपके पास ये एक पॉइंट बन जाएगा इस जगह पे आपके पास x 1 है और y 4 है। नेक्स्ट है x 2 y 8, अगेन ये देखें x 2 है, 2 से ऊपर लेके जाएं, कहाँ तक ऊपर लेके जाना है जहाँ तक वो y 8 के साथ मिलेगा, इट्स मीन के यहाँ तक जाना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है x 3 है और y आपके पास 12 है। अगेन इस 3 को आपने ऊपर लेके जाना है कि वो वहाँ ऊपर 12 तक मिल जाए, मीन्स के यहाँ तक ये y3 ऊपर x3 ऊपर चला गया और y12 ये हो गया। अब ये वाली जो लाइन है इसको आपने स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट आपने ड्रॉ कर देना होगा। ठीक है, अभी ये मैंने रफ ड्रॉ किया है इसलिए इसका पॉइंट आगे पीछे है, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपने इसको बिल्कुल एक्यूरेट करना है, इनके पॉइंट्स वगैरह को फिर आपने इनको स्केल के साथ ज्वाइन कर देना होगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी आपके पास इसी तरह से गिवन है कि जो z है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रपोर्शन है y के साथ। फर्स्ट पार्ट में आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, z आपके पास 48 है और y आपके पास 6 है। हमें उसी तरह से इक्वेशन बनानी है जो y एंड z को कनेक्ट करेगी। तो z डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y है, z इक्वल्स टू k y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास 48 है और ये आपके पास 6 है, तो यहाँ पे आपने इसकी जगह पे 48 कर देना है, इसकी जगह पे 6 कर देना है और k एज इट इज आ जाएगा। k की हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो ये वाला जो 6 है इसको आपने वहाँ ले जाके डिवाइड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। तो इट्स मीन के k को आप यहाँ पे पुट करेंगे, 8 आ गया। अब ये वाली k की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि हमने इनको कनेक्ट करना है x एंड y वाली में, तो वो कौन सी है, ये वाली है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 8y। नेक्स्ट पेज का जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल उसी तरह से कि इसमें हमें ग्राफ ड्रा करना है जी एंड वाई का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, जी इक्वल्स टू 8y। अगेन उसी तरह से आपने यहाँ पे y की, आप देखें यहाँ पे y है ना, तो आपने y की वैल्यूज चेंज करती जानी है और आपके पास z की वैल्यू आती जाएंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले ली है, 0। तो जब आप यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो z भी आपके पास 8 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y की जगह पे 1 पुट कर लें तो आपके पास z क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 y की जगह पे 2 पुट करें तो आपके पास ये हो जाएगा 8 × 2 16, तो जी आपके पास 16 आ गया। और नेक्स्ट y की जगह पे आप 3 को पुट करेंगे, 8 3 24, तो जी आपके पास आ जाएगा 24। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से वैल्यूज़ ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बना, 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 अगेन आपके पास यहाँ पे आएगा। ये वाला जो है इसको मैंने 1 2 3 ही लिया है जो y एक्सिस है नीचे वाला, और ये वाला जो है यहाँ पे मैंने 8 8 का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि अगर मैं 2 का लेती या 1 2 3 वाली सिंपल काउंटिंग करती तो ये मुझे 22 24 तक जाना था, वो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मैंने इसको 8 8 का डिफरेंस ही लिया, ठीक है। फर्स्ट आपके पास 0 एंड 0 है, सेकंड क्या है 1 एंड 8। इट्स मीन के y आपके पास, ये वाला y है ना, y आपके पास 1 है और z आपके पास 8 है। तो देखें 1 को ऊपर लेके जाएं कहाँ, जहाँ तक आपको z 8 मिल जाए, तो वो कहाँ मिला है, यहाँ। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास 2 जो y है वो 2 है और z आपके पास 16 है, तो यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएं वहाँ तक जहाँ पे आपको 16 मिल जाए, तो वो आपके पास यहाँ हो जाएगा। ये वाला एक पॉइंट बन गया। अगेन आपने 3 को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक 24 हो, तो वो यहाँ कहीं हो जाएगा। और उसके बाद आपने इस लाइन को ज्वाइन कर देना होगा, तो ये आपके पास आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 8 वाला है। 8 वाले में भी आपके पास उसी तरह से है कि आपको जो नेट फोर्स है वो आपके पास F न्यूटन है। आपको F न्यूटन की फोर्स आपको यूज़ करनी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी मैस के साथ। मैस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। फिर आपके पास M की वैल्यू मैस की भी गिवन है और F की वैल्यू भी गिवन है। और अगेन आपको इक्वेशन लिखनी है जो कि F एंड M को आपस में कनेक्ट करेगी। तो उन्होंने क्या बोला है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैस है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M हो जाएगा। इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे इक्वल्स टू K की फॉर्म में कर लेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने उन्हें क्या वैल्यू दी है, m इक्वल्स टू 5 एंड f इक्वल्स टू 49। तो आपने f की जगह पे 49 को पुट कर देना है, m की जगह पे आपने 5 को पुट कर देना है। जब ये वाली आपके पास वैल्यू को आप इनको पुट करेंगे तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाला 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ ले जाके आपने इसको डिवाइड कर लेना है। 49 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.8। इट्स मीन के आपके पास 9.8 आ गया। जो हमें इक्वेशन लिखनी है वो कनेक्ट करनी चाहिए f एंड m को, तो वो ये वाली होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो k की वैल्यू आ गई है 9.5, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जो फाइनल हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा f इक्वल्स टू 9.8 m। इसका सेकंड पार्ट में आपको f फाइंड करना है, जबकि m आपके पास 14 है। तो अगेन ये वाली इक्वेशन लेनी है, f फाइंड करना है, तो एज इट इज़ हो जाएगा। m आपके पास 14 है और k आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं 9.8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वाले पार्ट में अगेन आपके पास m फाइंड करना है, जबकि f गिवन है, ठीक है। m फाइंड करना है तो m एज इट इज़ आ जाएगा, k की जगह पे 9.8 आ जाएगा और आपके पास जो f है उसकी जगह उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। m हमें फाइंड करना है, तो 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको वहाँ ले जाके आपने डिवाइड कर लेना है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम आपके पास आ जाएगा 22। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है उसमें आपको अगेन ग्राफ ड्रॉ करना है। f एंड m का जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, f इक्वल्स टू 98m। ग्राफ के लिए आपने हमेशा वो वाली इक्वेशन यूज़ करनी है जो कि हमने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में जब वो आपने k की वैल्यू पुट की थी, जो इक्वेशन आई थी, आप हमेशा वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या था, f इक्वल्स टू 9.8m। अब यहाँ पे आपने m की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे m है तो हमने m की वैल्यू चेंज करनी है, हमारे पास f की वैल्यूज आती रहेंगी। m की जगह पे जब हमने 0 पुट किया, यहाँ पे है f इक्वल्स टू 9.8 m की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 9.8 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0। जब आप इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो 9.8 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा
9.8 जब आप इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे तो 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f आपके पास आ जाएगा 19.6 और इसी तरह से जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29.4। तो अब आपके पास ये वाले आ गए हैं। अगेन ये वाला जो नीचे वाला एक्सिस है उस पर मैंने m की वैल्यू ले ली है और ये वाला जो है ये मैंने f ले लिया है। ये वाला मैंने 1 2 3 लिया और यहाँ पे मैंने 5 का डिफरेंस ले लिया। आप अपनी मर्जी से 6 का 7 करके कुछ का भी ले सकते हैं, लेकिन वो इन वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं आना चाहिए। अब देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास 0 एंड 0, तो वो आपके पास अगेन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड है 1 एंड 9.8, इट्स मीन कि ये वाला 1 है और ऊपर 9.8 है। तो यहाँ से हमें वहाँ तक जाना है जहाँ 9.8 हो, तो वो 10 से आप थोड़ा सा नीचे ले लें, एक 2 स्टेप नीचे ले लें, यहाँ तक ले लें, तो ये आपके पास 9.8 हो गया। 2 के साथ है 19.6, तो वो भी अगेन यहाँ पे आपके पास 20 से थोड़ा सा नीचे कर लें उसको, यहाँ पे 19.6 कर लें। उसके बाद 3 है तो 3 आपके पास है 29.4, तो वो भी आपके पास 24 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो वो आपके पास ही हो जाएगा। इसके बाद आपने अगेन इसको भी स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर लेना है ये वाले सारे पॉइंट स्केल के साथ, तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपके पास अब एक पास्कल है और एक टेम्परेचर है, वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। पास्कल जो आपके पास P है वो है 25 और जो आपके पास T है, T की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है 10, ठीक है। T 10 गिवन है और P आपके पास 25 है। अगेन हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो P एंड T को कनेक्ट करेगी। तो अब देखें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T आ जाएगा। इसको खत्म करके इक्वालिटी और K आ जाएगा। P आपके पास क्या है 25, P की जगह पे 25 करें, T आपके पास क्या था 10, तो T की जगह पे आपके पास आ जाएगा 10। यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 10 को वहाँ ले जाकर डिवाइड कर लें, 25 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो K आ जाएगा 2.5। अब हमें कनेक्ट करना है तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, P इक्वल्स टू 2.5, T आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि T आपके पास 24 है। P को फाइंड करना है, T 24 है, K 2.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें T को फाइंड करना है, जबकि P आपके पास 12 है, तो P इक्वल्स टू के T। P आपके पास 12 है, T फाइंड करना है, K 2.5 आया था, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लें, 12 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.8 T। नेक्स्ट हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो आपके पास इक्वेशन है वो है P इक्वल्स टू 2.5 T। अब यहाँ पे आपके पास T है तो आपने T की वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है, आपके पास P की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जब इस इक्वेशन में आप T की जगह पे 0 पुट करेंगे तो P भी 0 हो जाएगा, T की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये भी 2.5 हो जाएगा, T की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 2.5 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास 5 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5। तो आपके पास ये टेबल हो गई। अगेन T को मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 और यहाँ पे मैंने 2 2 का डिफरेंस ले लिया क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो पहला पॉइंट आपके पास 0 एंड 0 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पॉइंट 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5 तो 2 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है 2 के साथ 5, इट्स मीन के 2 को ऊपर लेके जाना है जहाँ तक 5 आए, तो 5 इन दोनों के दरमियान में होगा, तो 5 को यहाँ पे कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 3 पे आपके पास आना चाहिए 7.5, तो वो आपके पास 7.5 तकरीबन एज थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये भी मैं रफ कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा नीट करिएगा तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसको आपने ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास वोल्टेज है और फिर आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। वोल्टेज जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के, और आपके पास 6 है, V आपके पास 9 है। R की जगह पे आपने 6 पुट करना है, V की जगह पे 9 पुट करना है, यहाँ से K आ जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 के साथ हो रहा है तो 6 को वहाँ ले जाके आपने डिवाइड कर लेना है, इनकी कटिंग कर लें। बेशक मैंने यहाँ पे इनके 3 के टेबल पे की है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 3/2। इसको मज़ीद आप कर सकते हैं डेसिमल में, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 के आ गया 1.5, तो इसको जब हमने यहाँ पे पुट किया तो V इक्वल्स टू 1.5 R हो जाएगा। ये कनेक्टिंग इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड वाले में हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ V, जबकि R हमारे पास है 15, तो यहाँ पे V को फाइंड करना है, R 15 है और K आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या आया था 1.5, तो यहाँ पे आप इसको 3/2 भी पुट कर सकते हैं और 1.5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1.5 करेंगे तो ये 1.5 को आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेना है 15 के साथ, तो भी ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से किया है, 3/2 को मैंने किया तो 15 मल्टीप्लाई 3 आ गया 45/2, तो 45/2 करेंगे तो भी आपके पास यही वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड वाले में आपको R फाइंड करना है, V आपके पास हो जाएगा 15, तो V की जगह पे आपने 15 पुट करना है, R को एज इट इज़ पुट करें, K की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3/2 ये यहाँ पे आप बेशक इसको भी 1.5 ले सकते हैं। अब जब अगर आप इसको 3/2 लेंगे तो देखें ये वाला 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है,
टू डिवाइड हो रहा है तो वहाँ ले जाके आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये वाला 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आपने ले जाके डिवाइड करना है। ये वाला आपने लास्ट में ध्यान रखना है। 3 ऊपर था तो 3 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे था तो 2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मैंने इन दोनों की कटिंग कर दी है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास आ गया 10। और अगर आप यहाँ पे इसकी जगह पे डेसिमल लेंगे तो 15 इक्वल्स टू 1.5 आर। 15 डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे तो भी आपके पास आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट जिसमें आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए इक्वेशन है आपके पास v इक्वल्स टू 1.5 आर। अगेन आपने आर की वैल्यूज़ को चेंज करना है। आर की जगह पे 1 पुट करेंगे, आर की जगह पे 0 पुट करेंगे तो v भी 0 हो जाएगा। आर की जगह पे 1 पुट करेंगे, v आपके पास क्या है 1.5 इंटू 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। आर की जगह पे 2 पुट कर लें, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। और 1.5 को जब आप इसकी जगह पे आर की जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5। तो ये आपके पास एक टेबल बन जाएगा। अब इस टेबल को हमने प्लॉट करना है इस ग्राफ में। तो वो कैसे होगा कि ये वाला जो है ये मैंने आर ले लिया, ये वाला मैंने v ले लिया। सबसे पहला पॉइंट है 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है 1 एंड 1.5, तो 1 यहाँ से ऊपर जाएगा और 1.5 इन दोनों के दरमियान में होगा, तो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 और फिर पूरा 3, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड एंड 4.5, तो थर्ड यहाँ से आप 3 को ऊपर लेके जाएंगे और 4.5 इसके यहाँ पे मिड में आ जाएगा ये। उसके बाद आपने इसको ज्वाइन कर देना है तो ये आपके पास आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा।